तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जब गए हैं तो उस समय कहते हैं कि रात्रि के काल में जो जल के देवता हैं वरुण, वो सोते हैं, इसलिए 3:30 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। सो महाराज उससे पहले चले गए स्नान करने। अब वरुण देवता सो रहे थे, उनको जरा डिस्टर्ब हुआ, अतः नंद जी को ले जा करके अपने वरुण लोक में बंधक बना दिया। सुबह हुई, प्यारे मेरे बिहारी जी गए हैं, देखे हैं कि बाबा का कुछ पता जता ही नहीं है। बाबा सुबह ही स्नान करने गए और लौट करके आए ही नहीं। यमुना जी किनारे गए तो क्या देख रहे हैं कि यमुना जी के तट पर नंद बाबा के जाने के पद चिन्ह तो हैं, लेकिन वापस आने का पद चिन्ह नहीं है। तो समझ गए कि ये वरुण की चालाकी है। अंतोगत्वा भगवान वरुण लोक में गए और वहां पर जा करके वरुण को जब अपना प्रभाव दिखाया है तो वरुण आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, और नंद बाबा को बड़े सम्मान के साथ मेरे नारायण कृष्ण भगवान के साथ विदा कर दिया और भगवान नंद बाबा को लेकर के वापस ब्रज में आए। आनंद बाबा जब आए तो कन्हैया के प्रभाव को गाने लगे। अरे बाप रे बाप, कन्हैया का तो बड़ा ही पावर है। बोले क्या हुआ महाराज? बोले वहां वरुण लोक में तो वो वरुण हमको बांध के रखा था, लेकिन जब मेरे लाला गयो है तो वरुण तो मेरे लाला के चरणों में गिर पड़े हुए। ये त्रिलोकीनाथ है। जब बड़ाई करने लगे तो सभी ग्वाल बाल भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले बिहारी जी हमें भी अपने उस धाम का दर्शन कराइए। अच्छा दर्शन करेंगे? बोले हाँ हमारा दर्शन कराइए। तो ले जाते हैं सबको मेरे कृष्ण भगवान वहां ब्रह्म कुंड के पास में। जब आप लोग वृंदावन जाते हो ना तो एक पड़ता है मंदिर, रंगनाथ मंदिर, और रंगनाथ के मंदिर में ही, मंदिर के बगल ही ब्रह्म कुंड है। और ब्रह्म कुंड इसलिए बना था कि ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए आधे ग्वाल आधे बछड़ों को चुरा करके ले गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे कि कन्हैया सबके झूठन मक्खन को खाता है, मित्रों के साथ झूठी कड़ी को खा जाता है भाव में, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। मोहित हो गए थे और जब चुरा ले गए थे तो भगवान सब ब्रह्मा की माया को समझ गए और भगवान ने तुरंत जितने ही ग्वाल वाल, जितनी गैया चुरा के ले गए थे उतना दोबारा ही प्रकट कर दिए थे। बहुत दिन के बाद जब ब्रह्मा जी आए तो देखे कि जिन गायों को चुरा के ले गए हैं वो सब भगवान के साथ में। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी बहुत रोए हैं, इतना रोए हैं कि उनके आंसुओं से ब्रह्म कुंड बन गया। भगवान ने बात भी नहीं करी। देखिए भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को जो मुझसे अलग करता है, मैं उससे बहुत असंतुष्ट रहता हूं, मुझसे बात नहीं करता, और जो मेरे भक्तों को किसी भी बहाने से मेरे पास ले आता है मैं उस पर जरूर कृपा करता हूं। जिसे इंद्र पे कृपा करी, इंद्र ने जब वर्षा करी तो उस वर्षा के प्रभाव से सारे ग्वाल वाल, सारी गैया भगवान के पास ही 7 दिन तक रहीं, अतः भगवान ने इंद्र पर कृपा करी। लेकिन ब्रह्मा जी के कारण भगवान की गैया, भगवान के ग्वाल बाल दूर रहे, सो भगवान ने ब्रह्मा जी से बात भी नहीं करी। अतः ब्रह्मा जी पश्चाताप के अग्नि में इतना जले हैं, इतना रोए हैं कि उनकी आंखों से इतना आंसू गिरा है कि वहां ब्रह्म कुंड का निर्माण हो गया। आज मेरे बिहारी जी सभी ग्वाल वालों के निवेदन पर उसी ब्रह्म कुंड के पास ले जाते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हें अपने बैकुंठ का दर्शन कराऊं। और भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्म कुंड में कूद जाओ और तुम्हें मेरे बैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। भगवान का आदेश पाते ही एक के बाद एक सारे जो ग्वाल थे, जो मेरे कन्हैया के मित्र थे, उस ब्रह्म कुंड में कूद गए प्यारे, और सीधे बैकुंठ पहुंच गए। और जब बैकुंठ पहुंचे तो भगवान की इतनी विशालकाय शोभा हो रही है,
भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की सैया विराजमान हैं। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। जय विजय जैसे द्वारपाल खड़े हैं। दूर से ही दर्शन करो, अंदर नहीं जा सकते, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और तो और शेष महेश दिनेश रमेश अनेकानेक लोग स्तुति कर रहे हैं। कोई 2 मुख वाला है, कोई 4 मुख वाला है, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के कई श्रीमुख है। ब्रह्मा जी, शिव जी, अनेकानेक देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं मेरे लाला ओ बैठा है, लेकिन जैसे मिलने का प्रयास करते हैं वैसे उनको वहीं रोक दिया जाता है कि हर कोई मेरे नारायण से नहीं मिल सकता। वहां तक जाने की सबकी परमिशन नहीं है। सभी ग्वाल वाले सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मेरा बिहारी जी ब्रजमंडल में ही है, जो हम सब उसके साथ हर समय खेलते रहते हैं, धूल में आनंदित रहते हैं। प्यारे इस बैकुंठ से अच्छा तो मेरा वो ब्रजमंडल ही है। अतः सारे ब्रजवासी वहां से वापस आ गए। और जैसे ब्रह्म कुंड से बाहर आए, लाला ने कहा मित्रों आप लोगों ने मेरे बैकुंठ का दर्शन कर लिया? तो सब ने कहा प्रभु उस बैकुंठ से तो अच्छा ये अपना ब्रजमंडल है। यहाँ की धूल प्यारी है। क्यों? बोले यहाँ पर रसिकों के अच्छे अच्छे पद सुनने को मिलते हैं। और मेरे बिहारी जी तेरे कृपा कटाक्ष का ऐसा हम लोग दर्शन करते हैं कि महाराज इसके आगे वो बैकुंठ फीका पड़ जाता है। कि ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित्य बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनाथ छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से नैना लड़ाए रहो। मेरे नैना से नैना लड़ाए रहो। हे मेरे प्रभु आपकी छवि का हम सब लोग आनंद लेते रहें। प्यारे कभी आंखों से आप ओझल ना हो। हाँ बस हर समय हम आपको देखें और आप हमको देखें कि जीवन यूं ही आनंदमय व्यतीत होता रहे। हे प्रभु ये आपकी सांवली सलोनी मूरत हम सबके हृदय में घर कर गई है।